जब कुछ महीने पहले एलबी यादव और एजाज खान आमने सामने मिले थे तो उस वक्त का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था। जब इन दोनों की मुलाकात आमने सामने हुई थी तो एलबी यादव काफी शांति और सम्मान के साथ बात कर रहे थे और किसी भी तरह के विवाद नहीं किए थे। लेकिन एजाज खान अपने इंस्टाग्राम में कहते हैं कि जब एलविस मुझसे मिला था तो उसकी हालत खराब हो गई थी, वो कांप रहा था मुझसे। अगर उस वक्त बिग जैन बीच में नहीं आते तो मैं उसको वहीं समझा देता। इतना ही नहीं दोस्तों, वो एलबी यादव को डरपोक भी कहते हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तो वो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, जिसको लेकर एलबी यादव को फैन काफी गुस्सा हो जाते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। और एजाज भाई, अभी ये कुछ एलविस यादव की कंट्रोवर्सी वापस आ गई थी। मैंने बोला था ना, जब मिलेगा भाई भाई करेगा। इनके फैंस को हम बता दूं कि तुम्हारे जितने भी ये तपक्के है ना, तुम्हारे ये सामने आते ना तो इसे थर 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 कांपते, भाई भाई करते। क्यों? जब इतना बड़ा शाना था तो क्यों भाई भाई कर रहा है? वो विकी ने उसको बचा लिया उस दिन, तो हमने कहा ये आखिरी गलती है। क्योंकि एलविस यादव मुझे बोला भाई मैं वो एपिसोड डालने वाला था, लेकिन उसमें क्रीच आ गया, ग्लीच आ गया, फट के हाथ में आ गई उसकी। अगर दम है तो डालना एपिसोड, छोड़ो जान दो। खुश रहे एलविस, जा रे बचकाने, जा रे, माफ किया तेरे को भी, चल खाली दिख मत मेरे को। अब एलविस यादव का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं उनके ही बारे में। तो गाइज एलविस यादव का ये वाला फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। गाइज आपको बता दूं, ये वाला फोटो एलविस यादव खुद शेयर किए हैं स्नैप पर। और इस फोटो के बैकग्राउंड में जो लड़की दिख रही है वो कोई लड़की नहीं है, ये स्नैप का एक फिल्टर है। इसके बारे में एलविस यादव ने खुद बताया है, आप वो वीडियो खुद देख लीजिए। अरे भाई फिल्टर है यार, बुला रही है फिल्टर है भाई। मेरे पे फोन आ रहे हैं, कह रहे किसके साथ कहाँ पड़ा है तू भाई? हम दोनों पढ़े ले। उठ जा, उठ 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 नहीं उठ खड़ी हो। तो भेज देता पैसे वाला फिल्टर। तो भेज देता पैसे वाला फिल्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलक पांडे के बारे में। तो गाइज अलक पांडे शंभू गर्ल हॉस्टल के कांड के बारे में एकदम डिटेल में बात किए और प्रशासन पर कड़ा सवाल उठाया और इस घटना पर कड़ी निंदा व्यक्त किए। ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें प्रशासन की नाकारी बताते हैं। किस तरह से पहले कुछ बयान रहता है और बाद में कुछ बयान हो जाता है। इस तरीके से एक 17 साल की लड़की के साथ उस तरह हो जाता है। लास्ट में ये भी बताते हैं कि एक तगड़ा रूल होना चाहिए, एक तगड़ा नियम होना चाहिए जब कोई गर्ल हॉस्टल चलाता है तो। और नाबालिग लड़की कहीं रहती है तो उसको लेकर और सख्त नियम होना चाहिए। जहानाबाद की एक बच्ची नीट की तैयारी करने पटना आती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी दैनिक भास्कर का आर्टिकल देखो, वो ये कहता है कि बच्ची के साथ रेप नहीं, गैंग रेप हुआ है, बॉडी पे चोट के निशान है। पर पुलिस अपनी इनिशियल रिपोर्ट में ये बोलती है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, बच्ची ने नींद की दवाएं खाई हैं। फिर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बदल भी दी, फिर कहते हैं कि हम कह नहीं सकते रेप हुआ है या नहीं हुआ है। मैं प्रशासन से यहाँ पे यही सवाल करना चाहूंगा कि ऐसे लड़कियों के मामले में हम सेंसिटिव क्यों नहीं होते हैं? जब शुरुआत में ऐसे केस सामने आते हैं तभी हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अब वहां पे एक SIT फॉर्म हो रही है, अब उस पर हम एक्शन ले रहे हैं, अब चीजें देख रहे हैं। पर आप ये सोचिए कि जो माँ बाप हैं जो अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, जब ऐसा एक केस होता है और पुलिस का और प्रशासन का ये रवैया वो देखते हैं, तब उन्हें और डर लगता है अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए। फिर और लड़कियां आगे नहीं आने पाती हैं। ऐसे केसेस में हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। तभी हमारी लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, शहरों से बाहर निकल पाएंगी, हॉस्टलों में आके रुक पाएंगी, पढ़ पाएंगी, नौकरियां कर पाएंगी। इस देश में विमेन सेफ्टी सिर्फ कहने को पार्लियामेंट में चलता है। ग्राउंड के ऊपर जब एक्शन देखो तो 10 दिन लग जाते हैं इंसाफ के लिए सही टीम बनाने तक में। मेरी अपील होगी यहाँ पटना प्रशासन से, भारत की सरकार से कि इस मैटर पे कड़ा एक्शन ले और साथ साथ ऐसे हॉस्टल्स जहां आके कम उम्र की लड़कियां, 18 साल से कम उम्र की आके लड़कियां रुकती हैं, ऐसे हॉस्टल की पूरी जांच पड़ताल हो, इनके ओनर का पूरा एक KYC हो, यहाँ के कुछ नियम कानून बने कि किसको सर्टिफिकेट मिल सकता है हॉस्टल चलाने का या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोज टाइगर उर्फ बतासा के बारे में। ये भोजपुरी फिल्म के कॉमेडियन है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये भोजपुरी फिल्म का जाने माने कलाकार है। ये भोजपुरी फिल्म में कॉमेडियन का रोल करते हैं। ये एक पॉडकास्ट में जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि भोजपुरी फिल्म 2-2 करोड़ रुपए कमाने लगी थी, जिसके बाद भोजपुरी फिल्म में एक बहुत बड़ा डिजास्टर आता है। और ये इसलिए आता है क्योंकि जितने भी भोजपुरी में गायक है उनको सीधा उठाकर भोजपुरी फिल्म के हीरो बना दिया जाता था। आप उनके ही मुंह से सुन लो। सिंगर को तो हीरो बनने का उतना शौक नहीं था जितना है हमारी इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लगे ढूंढने, गली कूचे के हीरो सिंगर ढूंढने लगे हो। उन्होंने तनी से जींस ढीला करा, गुड्डू रंगीला तक को हीरो बना दिया उन्होंने, राधे श्याम रसिया तक को हीरो बना दिया। ले आओ, कौन सिंगर है, कोई भी हो, चल रहा है, उठा ले आओ। लगे हीरो बनाने, लगे सब हीरो बनाने।